हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच या ब्रिटिश अप्रोच जो होती है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, वो क्या होती है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच क्या होती है। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट जो आपकी बुक कवर करती है वो है मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अमेरिकन अप्रोच ये कहती है कि हमारे पास 5 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। पहला है एसेट्स, दूसरा है लायबिलिटीज, तीसरा है इक्विटी, चौथा है रेवेन्यू और पांचवा है एक्सपेंसेस। तो सारे अकाउंट्स को इस अप्रोच के हिसाब से 5 अकाउंट्स में बांट दिया गया है। असेट्स क्या होती हैं? तो आपको पता है एसेट कोई भी ऐसी चीज होती है जो फ्यूचर में किसी इकोनॉमिक वैल्यू को रखती है, तो वो सारी चीजें आपके लिए एसेट कहलाती हैं। So assets are the resources owned by the enterprise that have some future economic value. तो ऐसे सारे resources जिनकी भविष्य में पैसों की टर्म्स में कोई वैल्यू होगी, वो सब एसेट कहलाते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज आर द अमाउंट्स ओड और कमिटेड बाय द एंटरप्राइज। तो लाइबिलिटी यानी ऐसा कोई भी पैसा जो एंटरप्राइज को किसी और को देना है या चुकाना है, उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। इक्विटी क्या होता है? Equity is the amount invested by the owners plus all retained incomes from the business operations. तो इक्विटी का मतलब होता है जो भी बिजनेस के मालिक हैं उनने जो पैसा लगाया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कैपिटल की। कैपिटल इक्विटी का हिस्सा है। साथ ही अगर कोई रिटेन्ड अर्निंग्स है, अगर कोई रिटेन्ड अर्निंग्स है मतलब कोई जनरल रिजर्व बना के रखा हुआ है या कोई पिछले साल का प्रॉफिट है जो बांटने का है, जो अभी तक नहीं बांटा है, तो ये सारी चीजें मिला के इक्विटी कहलाती है। पांचवा है रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द मनी जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। अगर कोई भी एंटरप्राइज है तो वो जो बेसिकली काम करता है, उस काम से अगर उसको पैसे मिलते हैं तो उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। यानी कि अगर कोई साइकिल बनाने वाली कंपनी है तो साइकिल बना के बेचने से उसको जो पैसे मिलते हैं उसको रेवेन्यू कहा जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय इन रनिंग द बिजनेस। तो अगर बिजनेस को चलाने के लिए जो कोई भी खर्चे किए जाते हैं उन सबको एक्सपेंस कहा जाता है। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं। असेट्स क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, असेट्स आपका कैश हो सकता है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब आपके डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। इक्विपमेंट्स क्या हो सकते हैं? मशीनरी हो सकती है, प्लांट हो सकता है, ये सारी चीजें, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकता है, ये सब आपकी एसेट्स हैं। लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं? लायबिलिटीज होते हैं अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल यानी आपके क्रेडिटर्स, आपके बिल्स पेएबल। इसके अलावा अगर कोई आपने लोन्स ले रखे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए तो वो भी लायबिलिटी है। इसके अलावा कोई अक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्चुअली हो चुके हैं लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया गया है। इक्विटी। इक्विटी के क्या एग्जांपल हैं? इक्विटी यानी कि कैपिटल जो कि मालिकों का पैसा है। फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसा कोई भी रिजर्व जो किसी काम के लिए नहीं बनाया गया, जैसे जनरल रिजर्व। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर्स। ये यहाँ पे गलत लिखा गया है, इसको प्रीवियस ईयर्स पढ़िएगा। पिछले साल का अगर कोई नेट प्रॉफिट है जो बांटा नहीं गया है तो उसको जो है इक्विटी ही माना जाएगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू के क्या एग्जांपल्स हैं? प्रोडक्ट सेल्स यानी कि सामान बेचने से अगर कोई पैसा मिला, जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहेंगे। इसके अलावा सर्विस फीस, अगर प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने कोई सर्विस बेची तो उसके बदले में कोई पैसा मिला तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगी। साथ ही इंटरेस्ट से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो भी रेवेन्यू कहलाएगी। एक्सपेंसेस के एग्जांपल, अगर आपने परचेजेस की हैं यानी कुछ सामान खरीदा है, सैलरीज दी हैं, डेप्रिसिएशन हुआ है, वेजेस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह वगैरह, अमोर्टाइजेशन, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अब देख लीजिए कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है। असेट्स के लिए कहा गया है कि असेट्स हैव अ नॉर्मल डेबिट बैलेंस। इसमें हमेशा डेबिट बैलेंस होता है एंड आर इंक्रीज्ड वाया डेबिट। इसका मतलब है जब भी असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, इसका ठीक उल्टा यदि असेट कम होगी तो क्रेडिट होगी। सिमिलरली लायबिलिटीज के बारे में कहा गया है, लायबिलिटीज हैव अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस एंड आर इंक्रीज्ड वाया क्रेडिट्स। तो लायबिलिटी अकाउंट जो भी होते हैं उसमें नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस मिलेगा आपको, और जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। यानी कि इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि यदि लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट की जाएगी।
सिमिलरली इक्विटी या कैपिटल के बारे में कह रहे हैं, इट हैज नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस। इस इक्विटी अकाउंट में भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस मिलेगा एंड आर इंक्रीज्ड वाया क्रेडिट्स। ये जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, अगर कम होगी तो इसको डेबिट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू हैज अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस, इसमें भी क्रेडिट बैलेंस होता है इस अकाउंट में एंड आर इंक्रीज्ड वाया क्रेडिट्स। तो जब भी ये बढ़ेगा तो ये क्रेडिट होगा और जब भी ये कम होगा तो इसको डेबिट कर दीजिएगा। लास्ट है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस जो है दे हैव नॉर्मल डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो उसमें हमेशा आपको डेबिट बैलेंस मिलेगा और दे आर इंक्रीज्ड वाया डेबिट्स। जब भी ये बढ़ेंगे तो इनको डेबिट किया जाएगा, जब भी कम होंगे तो इनको क्रेडिट करना है। तो ये थी आपकी मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच।